हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से करते हैं। तो एक स्पेशल टाइप का फोबिया होता है जिसको ऑफिडियोफोबिया कहते हैं। एंड मोर देन 56% यानी 56% से ज़्यादा लोग इस फोबिया का शिकार हैं। और इस फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स, यानी 56% से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं सांपों से डरते हैं। इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर से ये सुन लेते हैं कि उनकी कुंडली में कालसर्प योग है, तो 100% वो डर कर आते हैं। तो यानी फियर ऑफ स्नेक से ज़्यादा बड़ा जो फोबिया है वो है एस्ट्रोलॉजर द्वारा आपकी कुंडली में कालसर्प योग के बारे में बताना। तो इसी के बारे में कुछ बात करना चाहता था, कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहता था। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए, सक्सेस का पैरामीटर या फेमस होने का पैरामीटर, या यूं कहें कि सक्सेसफुल स्ट्रीम्स इंडिया में अगर हैं तो वो तीन हैं। एक आपका बॉलीवुड है यानी ग्लैमर वर्ल्ड, एक आपका क्रिकेट है जिसका बुखार पूरे इंडिया को पूरे साल भर रहता है, एंड द थर्ड थिंग इज़ पॉलिटिक्स। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे कालसर्प योग, अगर इन लोगों को छोटे में ही बता दिया जाता तो शायद ये डर के मारे इतने बड़े आदमी ना बन पाते, इतने फेमस पर्सनालिटी ना बन पाते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड में आपने लारा दत्ता नाम की एक एक्ट्रेस का नाम जरूर सुना होगा। अभी रिसेंटली हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स बनी है। 21 साल पहले लारा दत्ता भी जो हैं वो मिस यूनिवर्स बनी थी। इनकी कुंडली में कालसर्प दोष है। ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं उसके उनके हिसाब से 100% कालसर्प दोष है। अब एक बात बताइए, अगर कालसर्प दोष हो पाता या कालसर्प दोष के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, तो क्या ये मतलब जो हजारों लाखों लड़कियां हर साल एस्पायर करती हैं उनमें से एक, मतलब जो एक स्पॉट होता है पूरी दुनिया में, वो क्लेम कर पाती? सोचिएगा आप। फिर दूसरा नाम अगर मैं लूँ तो एक एक्टर हैं जो खुद ही डस लेते हैं लोगों को, इमरान हाशमी। आई डोंट नो, अब एक्टिंग के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, बट आपको भी पता है कि पर्सनैलिटी वाइज देख लें या बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से देख लें, तो जिस हिसाब का सक्सेस उनको मिला है विच इज़ फिनोमिनल, तो इमरान हाशमी की कुंडली में भी कालसर्प दोष है। और अगर आपको एक बड़ा एग्जाम्पल चाहिए, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो तेलुगु इंडस्ट्री में एक्टर हैं चिरंजीवी, जो माना जाता है कि सबसे पहले 1 करोड़ रुपए लेने वाले स्टार बने थे हमारे देश के अंदर, उनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है। अभी भी कन्विंस नहीं हुए आप? तो चलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जिनके नाम से मीम बनते हैं, जिनको एक गॉड लाइक फिगर माना जाता है, जिनके नाम से मंदिर है हमारे देश के अंदर, वो हैं एक्टर रजनीकांत। इनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है। चलिए, ये तो बात हुई बॉलीवुड की। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में भगवान सिर्फ एक ही है और हम सब जानते हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। अगर उनको छोटे में, जब वो वानखेड़े स्टेडियम जाके प्रैक्टिस करते थे, अगर किसी घर वाले ने कुंडली दिखा के बोल दिया होता कि कालसर्प दोष है, तो मुझे लगता है वो नेट प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ और चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होते और वो इतने बड़े क्रिकेटिंग स्टार, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड बन पाते। सो क्रिकेटिंग वर्ल्ड से एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, इससे बड़ा एग्जांपल क्या ही होगा। बट और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे रवि शास्त्री हैं। तो मेरे ख्याल से उनका नाम रवि शास्त्री है। वो कमेंटेटर की जगह किसी शास्त्री शास्त्री जी के पास ज़्यादा बैठे होते अगर उनकी कुंडली दिखा के उनको पहले डरा दिया गया होता। अब तीसरी बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। अब यहाँ पे मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतने बड़े बड़े नाम हैं जो कालसर्प दोष जिनकी कुंडली में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू। इनकी कुंडली में कालसर्प दोष था। फिर उनकी बेटी की बात कर लेते हैं, जो 3 टर्म तक हमारे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर रही, इंदिरा गांधी। इनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष था। फिर बात कर लेते हैं कुछ और पॉलिटिकल पर्सनालिटी की। तो चलिए आज ही की बात कर लेते हैं। तो हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी जो 12 तरीके के कालसर्प दोष होते हैं, उनमें से एक कालसर्प दोष
उनकी कुंडली में भी है। तो आई होप जो ये 10-12 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको समझ में आ रहा होगा कि काल सर्प दोष का इफ़ेक्ट क्या है। आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया नहीं, और आधे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं होता है, आधे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं नहीं होता है। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हो पाया कि ये होता है कि नहीं होता है। दूसरा, अगर मैं क्लासिकल टेक्स्ट की बात करूं, मतलब जितने भी ज्योतिष के क्लासिकल टेक्स्ट या रेफरेंस टेक्स्ट जो हैं, उनमें भी कहीं कालसर्प दोष या इस तरीके का वर्णन नहीं मिलता है, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। फिर जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, और अगर वो कहते हैं आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो प्लीज़ अपनी कुंडली उठाएं, वहाँ से बाहर आ जाएं और अपने घर आके टीवी देखें, चिल करें। लाइफ अच्छी है, कालसर्प दोष कुछ नहीं होता। सो एक फोबिया जो आज तक जिसका नाम नहीं दे पाए, तो मैं इसका नाम देना चाहूँगा कालसर्पोफोबिया। ये इतना प्रेवलेंट है इंडिया के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोग इस फोबिया से उबर पाएँ, इससे निकल पाएँ। आई होप कुछ लोग आज इस फोबिया को ओवरकम कर पाएंगे मेरे इस वीडियो के साथ। इसी उम्मीद के साथ चलता हूँ, फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।